नमस्कार साथियों, बिहार स्टेट 2026 का फॉर्म आ चुका है। इस वीडियो में आपको हम कंप्लीट प्रोसेस बताने वाले हैं कि आप अपना फॉर्म कैसे भरेंगे, वो भी घर बैठे, चाहे मोबाइल से हो, लैपटॉप से हो, टैब से हो। आपके पास इसमें से कोई भी डिवाइस है तो आप बिना साइबर कैफ गए हुए अपने मोबाइल से ही खुद ब खुद सारे फॉर्म भर सकते हैं। टू जेड प्रोसेस में हम बताने वाले साथियों, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको कहीं कोई डाउट्स नहीं होने वाला है। क्योंकि आप थोड़ा भी गलती कर देंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है और आपका साल बर्बाद हो जाएगा। तो इसीलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है। चलिए दोस्तों, इस पहले मैं इसका लिंक जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पंकज इन्फोटेप पे डाल दूंगा, या फिर मेरे व्हाट्सअप चैनल है पंकज इन्फोटेप, वहाँ भी डाल दूंगा। दोनों में से कहीं भी जा करके आप हमारा जो देखिए बगल में ये मेरा टेलीग्राम है, इस टेलीग्राम से लिंक पे डायरेक्ट आकर क्लिक कीजिएगा तो आप इस वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। तो आप फर्स्ट अभी तो से स्टार्ट ही हुआ है, तो अभी आपको रजिस्ट्रेशन और लॉगिन दोनों ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ भी दिया हुआ है, देख लीजिए, यहाँ भी दिया हुआ है और इसके नीचे भी दिया हुआ है। तो दोनों में से कहीं भी आप क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। जैसा कि आपको पता ही दोस्तों कि फॉर्म जो है 17 अगस्त से शुरू है और 31 अगस्त यानी कि रात के 11:55 तक इसका लास्ट डेट है। ठीक है, तो चलिए, और बाकी इसके बारे में और एडवर्टीजमेंट देखना चाहते हैं इसके बारे में, तो ये जो एडवर्टीजमेंट इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं और बाकी जिसके बारे में और डिटेल्स जान सकते हैं। चलिए फिलहाल हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके बताते हैं। तो रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन में जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने ये वाला पोर्टल खुल जाएगा, जिसमें दोस्तों आपको क्या करना है, जिसमें आपको यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और यहाँ पे लास्ट नेम, जैसे मान लीजिए अगर आपका नाम पंकज कुमार है तो सिंपल यहाँ पे पंकज और यहाँ पे कुमार, यानी कि फर्स्ट नाम और लास्ट नेम। लेकिन यहीं पे अगर आप पंकज कुमार यादव डालते हैं तो बीच में यहाँ पे पंकज, यहाँ पे कुमार, यहाँ पे यादव, इस तरह से आपका जो भी नाम है इस प्रकार से यहाँ पे आप फॉर्म भरिएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नीचे की तरफ आपको आना है और यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ जो है कैलेंडर से, यहाँ पे कैलेंडर से अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे देखिए ईयर पर क्लिक कीजिएगा तो आपका सामने ईयर शो करने लगेगा और आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद दोस्तों अपना जेंडर, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, अपना जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर और फिर यहाँ पे कंफर्म मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल करके मोबाइल नंबर कंफर्म कर लेना है। फिर यहाँ पे ईमेल आईडी और इसके नीचे यहाँ पे कंफर्म ईमेल आईडी डाल करके दोस्तों नीचे पे आपको जनरेट ओटीपी पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने ओटीपी आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है दोस्तों। उसके बाद जो है ना आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर का ओटीपी और इसके बाद जो है यहाँ पे ईमेल आईडी का ओटीपी यहाँ पे डाल लेना। अगर आपका ओटीपी आने में लेट होता है तो आप 5 मिनट वेट कर लीजिएगा। उसके बाद रीसेंड वाला ऑप्शन है, उस पर रीसेंड कीजिएगा तो फिर से आपको ओटीपी आ जाएगा, लेकिन पहले बार में ही आ जाएगा तो आपको दोबारा परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे वैलिडेट ओटीपी कर लेना है, इस तरह से आपका वेरीफाई हो जाएगा और फिर यहाँ पे ईमेल आईडी वाला भी वैलिडेट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना नेम, अपने नेम के सामने चेकअप, डेट ऑफ बर्थ के सामने चेक बॉक्स पे टिक मार देना है। जेंडर के सामने, यानी जो भी इसमें आपको सबको अपना क्या करना है, चेक बॉक्स पे टिक मार के दोस्तों नीचे जो डिक्लेरेशन दिया हुआ है आई एग्री पे आपको चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है और फिर सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ओके, यहाँ पे कर दीजिएगा, ओके कर दीजिएगा तो आपके सामने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। और इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या मोबाइल में फोटो ले लीजिएगा, क्योंकि फिर से आपको या तो इसी आपको रीडायरेक्ट कर देगा या फिर आपको लॉगिन करने के लिए कहेगा। तो ये आपके पास जो है ना, ये आपका एप्लीकेशन नंबर और आपका पासवर्ड आपके पास होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्लोज कर देना है और यहाँ पे आपके सामने जो है ये वाला पेज जो है आपके सामने में खुल कर आ जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं साथियों कि आपके पास यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स के अलावे आपको यहाँ पे एडिशनल डिटेल्स भरना है, कम्युनिकेशन डिटेल्स भरना है और क्वालिफिकेशन, और लास्ट में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और पेमेंट करना है। तो इतनी सारे प्रोसेस आपको कंप्लीट करना है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों, सारे प्रोसेस हम बताने वाले हैं। चलिए, तो आपको क्या करना है, इसमें फिर अपना इसमें जो अपना फादर्स नेम डाल देंगे, मदर्स नेम डाल देना है। और उसके बाद जो दोस्तों यहाँ पे अगर आप बिहार के हैं तो अपना डोमिसाइल में जो है पहले नेशनलिटी दोस्तों, तो नेशनलिटी अपना इंडियन सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आर यू आर डोमिसाइल ऑफ बिहार, तो आप बिहार के हैं तो जरूर यहाँ पे यस कर दीजिएगा, अदरवाइज नहीं है तो नहीं कर दीजिएगा। कैंडिडेट डिस्ट्रिक्ट कोड और नेम, यहाँ पे जो दोस्तों अपना जो डिस्ट्रिक्ट है अपना डिस्ट्रिक्ट और सिलेक्ट कर लेना है। जैसे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिएगा तो आपका जो है कोड भी यहाँ पे दे देगा।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मीडियम ऑफ अपेयरिंग एग्जामिनेशन, आप किस भाषा में एग्जाम देना चाहते हैं, हिंदी में देना चाहते हो तो हिंदी, अगर इंग्लिश में सेलेक्ट करते हैं तो इंग्लिश दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट, कैंडिडेट का जो कैटेगरी है, किस कैटेगरी में आप आते हैं, जो भी कैटेगरी में आप आते हैं, एससी है, एसटी है, ईडब्ल्यूएस में आते हैं, बैकवर्ड क्लास में आते हैं, यानी कि ईबीसी और बीसी जो है ना, इसमें पिछड़ा और पिछड़ा दोनों इसी में आ जाता है। तो अपना सिलेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों, फिर नीचे की तरफ आपको बढ़ना है और यहाँ बैंक डिटेल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे अपना बैंक नेम, ब्रांच नेम, अकाउंट नंबर, ये सब अपना अपना पर्सनल होना चाहिए, ये सारा भरना है। और यहाँ पे दोस्तों आईएफएससी कोड जो है, आईएफएससी कोड अपना भर के फिर आगे बढ़ना है। उसके बाद साथियों नीचे की तरफ आपको आना है और यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क्स में जैसे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको ये दिख जाएगा और आपके बॉडी पे जो आइडेंटिफिकेशन है, जो पहचान है, वो आपको भरना है। जैसे कि मान लीजिए कोई कटा, आपके शरीर पे कुछ कटा का निशान है, कुछ दाग है, जैसे तिलवा है तो आप मोल ऑन फेस लिख सकते हैं, कटा हुआ है तो कटा का निशान, शरीर का कोई जो एक्सटर्नल पार्ट जो आप दिखा सकते हैं वो यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद साथियों नीचे की तरफ आपको आना है और फिर यहाँ पे आप जो डॉक्यूमेंट इसमें से क्या है, इसमें देखिए साफ शब्दों में लिखा गया है साथियों कि मिनिमम वन आइडेंटिटी प्रूफ इज मैंडेटरी। इसमें से जैसे आधार कार्ड में से आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, इसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे लगाना है। मान के चलिए आप आधार कार्ड देते हैं तो आधार कार्ड जैसे यहाँ पे यस क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको आधार नंबर फिल करना है। या फिर अगर आप पैन कार्ड देना चाहते हो तो यस कीजिएगा तो पैन कार्ड नंबर यहाँ पे देने का ऑप्शन शो कर देगा। कोई एक भी दे सकते हैं, आप चाहे तो एक से अधिक भी दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप सिर्फ पैन कार्ड देना चाहते हैं तो सिर्फ यहाँ पे पैन कार्ड दे दीजिए, आधार कार्ड से सिर्फ आधार कार्ड दे दीजिए। उसके बाद दोस्तों नीचे की तरफ आपको आना है और आई एम वैलिडिटी, इस पे जो चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है और 7 नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद दोस्तों जैसे आप नेक्स्ट कीजिएगा तो आपके सामने एडिशनल डिटेल्स में आ जाएगा। इसमें लिखा हुआ है कि आर यू एक सर्विसमैन, आप अगर सर्विसमैन में थे तो आप यस करेंगे और सारा डिटेल्स भरना पड़ेगा, अगर नहीं थे तो आप नो कर दीजिएगा, फिर आगे बढ़िएगा। उसके बाद दोस्तों पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर आपके पास कोई इसी तरह कोई दिव्यांगता है तो इसमें आप यस करेंगे, बाकी सारा इस पर अपना जो डिटेल्स है किस प्रकार का है अपना जो है सिलेक्ट करना है। अगर नहीं है तो दोस्तों आप नो क्लिक करेंगे और दोस्तों आगे की तरफ यहाँ पे 7 नेक्स्ट कर दीजिएगा। जैसे 7 नेक्स्ट कर दीजिएगा तो यहाँ पे कम्युनिकेशन डिटेल्स का यहाँ पे पॉपअप खुल गया है दोस्तों। इसमें अपना देखिए एड्रेस डालना है, जैसे विलेज अपना फर्स्ट एड्रेस लाइन 1 में विलेज, एड्रेस लाइन 2 में अपना पोस्ट ऑफिस आपका जो वो भी डाल सकते हैं, या फिर आपका जो ब्लॉक है ये भी डाल सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों नीचे अपना डिस्ट्रिक्ट, ये आपका स्टेट है तो अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा, बिहार से तो बिहार भर लीजिएगा। और उसके बाद जो दोस्तों अपना जो डिस्ट्रिक्ट है अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद आपका एरिया पिन कोड जो है दोस्तों यहाँ पे आपका एरिया पिन कोड यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों इज करस्पोंडेंस एड्रेस एज सेम परमानेंट एड्रेस, ये आप अगर सेम रखना चाहते हैं तो यस कर देंगे, तो बाकी नीचे जो आपका दोस्तों यहाँ पे सब खुद ब खुद भरा जाएगा। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। जैसे दोस्तों आप सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा तो आपके सामने यहाँ पे क्वालिफिकेशन वाला ऑप्शन खुल जाता है। ये जो दोस्तों काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, समझने वाला है दोस्तों। चलिए इसमें पेपर, जैसे पेपर वाले आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपके सामने दोस्तों यहाँ पे पेपर 1, पेपर 2 और सब्जेक्ट ऑफर्ड फॉर बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2। अगर आप पेपर 1 भरना चाहते हैं पेपर 1 पे क्लिक कर दीजिएगा और प्लीज सेलेक्ट सब्जेक्ट, और किस सब्जेक्ट से आप पेपर 1 देना चाहते हैं सारा ऑप्शन यहाँ पे आपको देख सकते हैं, कौन कौन सब्जेक्ट यहाँ पे अवेलेबल, हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, कितने सारे सब्जेक्ट है। अगर आप दोस्तों पेपर 1 या 2 देना चाहते हैं तो पेपर 2 का सब्जेक्ट यहाँ पे आपका हिंदी, उर्दू, संस्कृत, बांग्ला, यहाँ पे अरबिक, भोजपुरी, संस्कृत, यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जितने सारे सब्जेक्ट यहाँ पे है वो सर आपको दिखा रहा है। अगर दोस्तों आप पेपर 1, 2 दोनों देना चाहते हैं तो पेपर 1, 2 दोनों का यहाँ पे सब्जेक्ट, पेपर 1 का यहाँ पे, पेपर 2 का यहाँ पे आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आप अपना मान लीजिए अगर आप पेपर दोनों देना चाहते हैं तो अपना पेपर दोनों सेलेक्ट कर लीजिएगा। और उसके बाद दोस्तों फिर आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है। अगला यहाँ पे ऑप्शन समझ लीजिएगा, लिखा हुआ है इफ पेपर 2 इज सिलेक्टेड पोस्ट ग्रेजुएशन इज मैंडेटरी अलॉन्ग विथ बीएड। देखिए यहाँ पे कई लोगों को क्लिक डाउट हो रहा है कि अगर बीएड मान लीजिए अपेयरिंग है तो साथियों इस अपने एडवर्टीजमेंट में साफ साफ यहाँ पे बीएससी बी ने लिखा है कि आपका बीएड होना चाहिए, यहाँ पे देख लीजिए। और नोटिफिकेशन में भी लिखा हुआ है कि अगर पेपर 2 देना चाहते हैं तो आपके पास जो है पोस्ट ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए और बीएड भी होना चाहिए दोस्तों। अगर सिर्फ पेपर 1 देना चाहते हैं तो आपके पास बीएड भी होना चाहिए और ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी कि आपका जो है ग्रेजुएशन जो है आपका होना चाहिए और बीएड भी होना चाहिए। अगर आप पेपर 2 के लिए दे देना चाहते हैं तो आपके मास्टर्स भी होना चाहिए और बीएड भी होना चाहिए। अगर बीएड आप
अपेयरिंग है तो नहीं भर पाएंगे। चलिए आपको हम दिखा आगे बताते हैं, उसमें आपको डाउट क्लियर बिल्कुल हो जाएगा कि अगर बीएड अपेयरिंग है तो भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पे जैसा आप भरेंगे तो यहाँ पे मैट्रिकुलेशन 10th का यहाँ पे सब कुछ भरना है। 10th का जो है बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर नेम ऑफ द स्कूल, अपना इंस्टीट्यूशन देना है। रोल कोड, अगर रोल कोड आपको पता है तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे एनए लिख दीजिएगा, ठीक है, यानी कि नॉट अप्लीकेबल, नॉट अप्लीकेबल। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अपना रोल नंबर डाल देना है। इस कॉलम में आपको रोल नंबर डाल देना है। इस कॉलम में आपको रोल नंबर डाल देना है। यहाँ पे जो है परसेंटेज ऑफ मार्क्स, अगर आपका मार्क्स परसेंटेज में था तो परसेंटेज में, सीजीपीए में था तो सीजीपीए में आप दे देंगे, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मार्क्स आपको जो प्राप्त हुआ है वो यहाँ पे डाल देना है। देखिए पहले सिलेक्ट कर लेना है, परसेंटेज था तो परसेंटेज सिलेक्ट कर लीजिएगा, और जितने मार्क्स आपको आया था वो मार्क्स यहाँ पे आपको फिल कर देना है। उसी प्रकार से दोस्तों मार्क्स ऑब्टेन्ड और मैक्सिमम मार्क्स, जैसे मान लीजिए 500 का होता है मैट्रिक में, तो यहाँ पे अब मैक्सिमम मार्क्स वाले ऑप्शन में जो दोस्तों मैक्सिमम मार्क्स वाले जो ऑप्शन है इसमें आप 500 लिख दीजिएगा, और यहाँ पे आपको जो भी अपना मार्क्स प्राप्त हुआ है वो मार्क्स अपना यहाँ पे दे दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग, ईयर ऑफ पासिंग देख लीजिएगा, तो जिस भी साल में आपने अपना पास किया था मैट्रिक वो वाला ईयर यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, वो वाला ईयर सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको नीचे की तरफ बढ़ना है दोस्तों इंटर वाला में। इंटर वाला में भी सब कुछ सेम है दोस्तों। यहाँ पे अपना जिस बोर्ड से आपने इंटर पास किया था वो वाला फॉर्म इसमें डालना है। उसके बाद आप जिस नेम ऑफ द कॉलेज, जिस कॉलेज से आपने पास किया है उस कॉलेज का नाम डालना है। फिर यहाँ पे रोल कोड नहीं अवेलेबल है तो आप एनए लिख दीजिएगा, फिर आगे बढ़ना है। फिर यहाँ पे रोल नंबर डालना है। स्पेशलाइजेशन दोस्तों, जैसे मान लीजिए अगर आपने साइंस लिया था तो साइंस में अगर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और हिंदी इंग्लिश है तो वही सब्जेक्ट आपको डाल देना है, यानी कि, और आर्ट्स है तो अपना आर्ट्स डाल दीजिएगा। जो भी सब्जेक्ट्स आपने 12वीं क्लास में इंटर में जो लिया था वो सारे सब्जेक्ट्स का नाम यहाँ पे कॉमा लगा लगा कर दे दीजिएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे वही बात है, अगर आपका रिजल्ट परसेंटेज में है तो परसेंटेज सेलेक्ट कर लीजिए, और सीजीपीए में तो सीजीपीए सेलेक्ट करके फिर यहाँ पे जो आपको प्राप्त हुआ था उतना डालना है। जितना आपको नंबर आया था वो डाल दीजिएगा, और कितना मैक्सिमम मार्क्स 500 होता है तो 500 दे दीजिए। फिर आप जिस साल में आपने इंटर पास किया वो डाल दीजिए, और आपका फर्स्ट डिवीजन है कि सेकेंड डिवीजन है ये वाले ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। जो भी आपका यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन तो फर्स्ट डिवीजन सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको नीचे की तरफ बढ़ना है दोस्तों, ग्रेजुएशन वाले ऑप्शन में आ जाइए। यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी और बोर्ड, जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने पास किया था ग्रेजुएशन वो आपका यूनिवर्सिटी का नाम लिख देना है। और दोस्तों यहाँ पे नेम ऑफ कॉलेज, जिस कॉलेज से आपने पास किया है उस कॉलेज का नाम यहाँ पे लिख देना है। और फिर रोल कोड आपको अवेलेबल है तो रोल कोड देना है, अदरवाइज एनए लिख दीजिएगा। रोल नंबर आपको पता ही होगा। स्पेशलाइजेशन, यहाँ भी दोस्तों अपने ग्रेजुएशन में जो भी सब्जेक्ट्स लिए थे, जैसे मान लीजिए अगर आपका हिस्ट्री ऑनर्स है तो हिस्ट्री ऑनर्स लिख दीजिएगा, और हिस्ट्री ऑनर्स के साथ जो जो पेपर आपने लिया था सब्सिडरी से, मान लीजिए अगर आपने उसके साथ पॉलिटी लिए तो पॉलिटी डाल दीजिए, इकोनॉमिक्स तो इकोनॉमिक्स डाल दीजिए, और लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश दोनों है तो हिंदी इंग्लिश दोनों लिख दीजिएगा। अदरवाइज अगर आप हिंदी पूरा लिए थे 100 नंबर का तो हिंदी लिख दीजिएगा, या फिर 100 नंबर का इंग्लिश तो 100 नंबर का इंग्लिश, यानी कि जो भी सब्जेक्ट्स आपने लिया था वो सब्जेक्ट यहाँ पर डाल देना है। फिर रिजल्ट आपका जिसमें आया था आपको रिजल्ट दे दीजिए अपना, परसेंटेज में तो परसेंटेज, सीजीपीए तो सीजीपीए। फिर यहाँ पे आपको कितना मार्क्स मिला था परसेंटेज लिख देना है, फिर आपको कितना मार्क्स मिला था, अब मैक्सिमम मार्क्स क्या था वो बढ़ना है। फिर यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग देना है, और आपको कौन सी डिवीजन मिला तो वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना दोस्तों। ये अब आगे बढ़ना है पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, तो इसके उसके लिए है जो पेपर 2 देना चाहते हैं। यहाँ भी दोस्तों सेम चीज़ है, ये सब आप वही बात है, यहाँ भी सब कुछ भर लेना है और आगे की तरफ बढ़ना है दोस्तों। बीएड वाला इक्विवेलेंट, देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बीएड, यानी कि आपका बीएड होना ही चाहिए। आप देखिए किस यूनिवर्सिटी से आपने बीएड पास किया था, किस कॉलेज से आपने बीएड किया था, रोल कोड देना है, रोल नंबर लिखना है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए जैसे मैट्रिक आप भरते हैं, यहाँ भी आपका रिजल्ट किस में है, देखिए साफ साफ पूछ रहा है। परसेंटेज में तो परसेंटेज में आपको यहाँ पे देना है। और दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए मार्क्स आपको कितना मिला हुआ है, तो जो जो बीएड कर लिएगा उसी को ना पता होगा दोस्तों कि कितना मार्क्स मिला है उसको। फिर यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स कितना मिला था, मतलब टोटल मार्क्स कितना था वो आपको डालना है। और ईयर ऑफ पासिंग देखिए यहाँ पे सब लिखा हुआ है, अभी 2026 चल रहा है, 2026, 25, 24 देखिए कहीं भी अपियरिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, कहीं भी अपियरिंग का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है साथियों। तो स्पष्ट खोल के कान खोल के समझ लीजिए कि जो अपियरिंग बीएड वाले हैं उनको यहाँ पे बिल्कुल भी मौका नहीं दिया गया है। यहाँ तक कि 2026 में जिन्होंने पास किया है और मार्कशीट नहीं मिला है तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। साफ शब्दों में यहाँ सब कुछ आपको आगे डॉक्यूमेंट ही अपलोड करने के लिए कह रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको सब कुछ जो जो एलिजिबल है वो सब कुछ यहाँ पे अपना सिलेक्ट कर लीजिएगा। और उसके बाद दोस्तों इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो भी इसमें आप डाल सकते हैं, अदरवाइज इसको आप छोड़ सकते हैं, मैंडेटरी ये नहीं है।
तो दोस्तों उसके बाद यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट वाले ऑप्शन पे आप चले आइएगा। इस यहाँ पर शाम से पहले समझ लीजिए और फॉर्म भरने से पहले दोस्तों इसमें देखिए दोस्तों रिसेंट फोटोग्राफ यहाँ पे लेना है आपको। रिसेंट फोटोग्राफ जो है इसका साइज 80 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए, JPG में होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों का सिग्नेचर JPG में होना चाहिए 50 KB से 200 KB के बीच में। फिर आपका दोस्तों अप टू डेट नॉन क्रिमिनल एरिया जैसे आप NCL लगाए हैं तो आपका NCL जो है PDF साइज में होना, PDF फॉर्मेट में होना चाहिए और 100 KB से 2 MB के बीच में होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि आपका रेसिडेंस निवास प्रमाण पत्र है दोस्तों, ये आपका होना चाहिए और ये भी आपका PDF में होना चाहिए 100 KB से 200 KB बीच में। फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ PDF में होना चाहिए और 200 KB से 2 MB 100 KB से 200 MB के बीच होना चाहिए। 10th का सर्टिफिकेट ये भी PDF में होना चाहिए। और दोस्तों फिर यहाँ पे 12th का सर्टिफिकेट, 12th का क्लास मार्कशीट और यहाँ पे आपका ये भी सारा डॉक्यूमेंट जो आपका है ये कैसा रहेगा, PDF पे रहेगा और जो साइज है 100 KB से 2 MB के बीच में रहेगा। इसके बाद दोस्तों आपका ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट स्कोर कार्ड यानी कि यहाँ पे आपका हो गया दोस्तों जो पासिंग सर्टिफिकेट मिलता है वो आपको लगाना है। इसके नीचे ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट मार्कशीट है यानी कि मार्कशीट आप लगाइएगा और फिर नीचे पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि मास्टर्स का जो है ना, मास्टर्स वाले ऑप्शन यहाँ पे आपको यहाँ पे वही लगाना है, पासिंग सर्टिफिकेट, फिर यहाँ पे मार्कशीट और बीएड का भी पासिंग सर्टिफिकेट और बीएड का मार्कशीट लगाना है आपको। और इसके नीचे दोस्तों अगर अदर क्वालिफिकेशन में दिए थे तो अदर वाला अगर आप सिलेक्ट किए थे तो यहाँ पे अपलोड करना है, अदरवाइज यहाँ पे इसको स्किप कर देना है। और दोस्तों यहाँ पे आपको 1 बाय 1 करके क्लिक हियर टू अपलोड पे जाना, आपको जा करके अपलोड कर लेना है। दोस्तों आपको PDF साइज वगैरह कम कर रखना है, इसी साइज में रखना है। और जो फॉर्मेट दिया हुआ जैसे कि इमेज आपका जो सिग्नेचर है, आप फोटो है वो JPG में रहेगा, लेकिन बाकी सारा डॉक्यूमेंट जो आपका है मार्कशीट है या फिर आपका जो सर्टिफिकेट है ये सारा आपका किस में रहेगा, PDF में रहेगा। तो ये आपको करने के बाद ही अपलोड कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे पेमेंट वाले ऑप्शन पे आ जाइएगा, ऑनलाइन पे क्लिक कर दीजिएगा और दोनों फॉर्म भरना है। देखिए 1440 रुपया लग रहा है दोस्तों। और नीचे की तरफ यहाँ पे आ करके चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और फिर ये कैप्चा भर के सबमिट कर देना है। उसके बाद दोस्तों जैसे आप सब कुछ अपलोड कर लेंगे तो आपको यहाँ पर अपना प्रीव्यू कर लेना है। सर एक बार प्रीव्यू कर लेना है, अपना कुछ गलती है तो यहाँ पे जा करके इसको रीड कर लेना है या फिर इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड एप्लीकेशन वाले क्लिक करके आप जो कुछ भी भरे इसको यहाँ भी डाउनलोड कर सकते हैं, फॉर्म भरने के बाद भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बैक टू फॉर्म पे यहाँ आपको आ जाना है और फिर से दोस्तों यहाँ पे आपको एडिट कर लेना है, कुछ गलती है तो, और कोई गलती नहीं है तो उसका सबमिट कर देना है। जैसे दोस्तों आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे तो आपके सामने ये वाला पेज खुल के आ जाएगा पेमेंट करने के लिए। इसमें आपके साथ दोस्तों कई सारे ऑप्शन है, UPI से भी पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं और नेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों जब अगर आपको UPI से करना है तो यहाँ पे आपका स्कैनर शो कर देगा, यहाँ पर QR पे क्लिक कीजिएगा तो स्कैनर शो कर देगा, पेमेंट इसके बाद आपका हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखिएगा बैक नहीं कीजिएगा, वैसे आपको ये 1 मिनट आधे घंटा का टाइम देता है, पेमेंट हो जाएगा आपको अपने आप रिडायरेक्ट कर देगा। और जब फिर से लॉगिन कीजिएगा तो आपको जो यहाँ पर स्लिप है वो डाउनलोड करने का ऑप्शन दे देगा। दोस्तों इस प्रकार से ये कंप्लीट जानकारी रहा। इसके अलावा भी कोई डाउट है आपको तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपके प्रश्नों के यथासंभव जवाब देंगे। वीडियो को लाइक शेयर और पेज को फॉलो कर लीजिए।